जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई। देवास के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोग जो इसमें बैठे हुए हो, सब लोगों को बराबर सत्संग नहीं मिलता है। कुछ लोग तो सत्संगों में आते जाते रहते हैं, उनको भ्रम और भूल का असर नहीं होता है, क्योंकि सत्संग में बातें याद कराई जाती हैं, बताई जाती हैं। और ये भ्रम और भूल का देश है, तो इसमें आदमी भूल जाता है। माँ के पेट से बच्चा जैसे बाहर निकलता है, तैसे भूल का भ्रम का पर्दा पड़ जाता है, और वो जैसे जैसे बढ़ता है ऐसे वो पर्दा और मोटा होता चला जाता है, और बुढ़ापे में ज़्यादा मोटा हो जाता है। देखो, बुढ़े लोग ज़्यादा बोलते हैं, उम्र के हिसाब से बोलते हैं। न भी शुगर की बीमारी हो, चीनी की बीमारी न हो, लेकिन स्मरण शक्ति कम हो जाती है, तो ये पर्दा मोटा होता चला जाता है। तो कोई चीज़ आदमी याद नहीं रखेगा तो करेगा कैसे, बढ़ेगा आगे कैसे? इसलिए याद रखना जरूरी होता है। तो सत्संगों में बातें याद दिलाई जाती हैं, सत्संगों में कुछ नई बातें भी मिल जाती हैं, और कुछ बातों को याद करा दिया जाता है। इसलिए सत्संग बराबर लोग सुनते रहते थे, और जो बराबर सुनने की आदत डाले हुए हैं वो बराबर खबर लगते ही पहुंचते रहते हैं, और कुछ न कुछ उनको नई चीज़ मिल जाती है, ज़्यादा ताज़ी हो जाती हैं। बताई हुई बातों को यानी जब दोबारा कोई बता देता है तब वो तरोताज़ा हो जाता है, और सुनते सुनते आदमी जिस चीज़ को नहीं भी जानता है या जिस चीज़ को नहीं भी पसंद करता है, सुनते सुनते आदमी उसको भी जान जाता है और फिर पसंद करने लगता है। साथ का असर होता है। जब सत्संगियों का साथ मिल जाता है तब देखो, लोग दुनियादार भी सत्संग सुनने के लिए चले आते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, दोबारा कोई कहता है फिर चल पड़ते हैं, दोबारा फिर चल पड़ते हैं। तो एक आदत बन जाती है। आदत आदमी की चाहे अच्छी चीज़ की बन जाए चाहे बुरी चीज़ की बन जाए, उसको वो करता ही करता है। जैसे कुछ बुरे लोग हैं, कहते हो इनके ये चीज़ आदत में आ गई, अब ये जल्दी नहीं छूटेगी, समय लगेगा। ऐसे ही अच्छाई भी जल्दी लोग नहीं छोड़ते हैं। अच्छा आदमी के पीछे जब पड़ जाते हैं लोग, बुरे लोग, तब कभी उनका मन बदलता है। नहीं तो अच्छे लोग तो अपनी अच्छाई पर हमेशा दृढ़ रहते हैं। कितनी भी समस्याएं हों, लेकिन सुमिरन भजन ध्यान जरूर करते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए ही कर लें। 15 मिनट का सुमिरन जो होता है मौका निकाल करके करते हैं, क्योंकि वो चीज़ आदत में आ जाती है। मन को रोकने की आदत नहीं पड़ती, वो आदत नहीं बना पाते हो आप। इसीलिए शिकायत है, ध्यान नहीं बनता है, भजन नहीं बनता है, कुछ नहीं सुनाई पड़ता है। जिनको ये याद है सत्संग सुनते सुनते कि भाई भजन ध्यान से ही आत्मा का कल्याण होगा, मनुष्य शरीर इसी काम के लिए मिला है, वो करते तो हो, लेकिन मन के रुकने की आदत नहीं बन पाई।
मन भगता रहता है, उसकी आदत डालने की ज़रूरत है। मन जब रुकने लग जाएगा तब आपकी ये तो आदत बन गई कि सुमिरन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए, करते भी हो, लेकिन मन को रोकने की आदत नहीं डाल पाते हो। तो मन को रोकने की आदत डालनी चाहिए। आज भी अभी ये चीज़ सुनने में आया कि ध्यान भजन नहीं बनता है। ध्यान भजन नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है? मुख्य कारण यही है कि मन लगता नहीं है। तो मन कहाँ लगता है? दुनिया की चीज़ों में लगता है, खाने में जाता है, कि पहनने में जाता है, कि घूमने में जाता है, कि सुनने में जाता है, कि देखने में जाता है। देखो मन जाता कहाँ है? उधर से आदत को बदलो। मन कह देता है चल पड़े, नुकसान करने वाली चीज़ को भी खा लिया, परमार्थ खराब होने वाला काम भी कर बैठे, तो उस समय पर शरीर को रोकना चाहिए। शरीर को रोको कि देखो मन तो एक ही है, उधो मन नहीं 10-20 कहा, एक रहो सो गयो श्याम संग। गुटकाओं ने कहा था ना कि मन तो हमारा एक ही है और वो लग गया शाम के संग, तो मैं क्या करूं? तो मन तो एक ही है, जिधर ले जाएगा आपको उधर जाना पड़ेगा। तो इस शरीर को रोको, इस चीज़ को ध्यान रखो कि मन जो चीज़ कहता है यानी उसको चित्त से चिंतन करो। ये हमारे मौफिक है, हमारे लिए उपयोगी है, हमारे फायदे का है कि नहीं है। कहीं ऐसा न हो हमारे शरीर के फायदे के लिए ही हो और परमार्थ हमारा खराब हो जाए, हमारा नुकसान हो जाए परमार्थ से। तो इस चीज़ के लिए चित्त से चिंतन करो। मन तो ऐसा कहता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो जब चित्त से चिंतन करोगे तब विचार ये आ जाएगा। समझे? आप बुद्धि जब लगाओगे कि इसका परिणाम क्या होगा, तब ये चीज़ दिमाग में आ जाएगी कि भाई मन के कहने पर अगर दौड़ा दोगे इस शरीर को, तो जिस चीज़ को मन भाएगा उसी चीज़ की आदत बन जाएगी। तब इधर से आदत आपकी हट जाएगी, फिर तो खाने की, देखने की, सुनने की ही आदत में ये शरीर आ जाएगा। इसलिए उधर से यानी समझो ध्यान को हटाओ, और नहीं हटाओगे तो यह समय तुम्हारा जीवन का बेकार चला जाएगा। जब सत्संग सुना जाता है आदमी तब उसको मालूम रहता है कि एक एक यानी ये जो मिनट है, सेकंड है, ये जीवन का कीमती है। और जो यह समय निकल रहा है ये वापस फिर आने वाला नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है। हमेशा कुछ न कुछ बदलाव होगा। देखो दिन बदल जाता है, तारीख बदल जाती है, महीना बदल जाता है, साल बदल जाता है, ईस्वी बदल जाती है। वो चीज़ नहीं आती है जो एक बार निकल गई, वो चीज़ नहीं आती है। मनुष्य शरीर छूट जाएगा, दूसरी योनि में जाना पड़ेगा, लेकिन वो शरीर नहीं रहेगा। यही कारण है कि जितने भी लोग आए इस धरती पर, चाहे वो महापुरुष रहे हों, चाहे अवतारी शक्तियाँ रहे हों, जो भगवान का काम किए हों, उस शरीर में लौट करके वापस नहीं आए। अब यह है कि उन्होंने अच्छा काम किया तो कोई उनका कपड़ा पहन लिया, कोई उनका ताज लगा लिया, कोई उनका मुकुट लगा लिया, कोई उनका धनुष बाण ले लिया, कोई उनका गदा ले लिया, यानी समझ लो वो बन तो जाते हैं लेकिन वो नहीं रहते हैं। अब कोई गदा लेकर के खड़ा हो जाए हनुमान का वेश बना करके, तो हनुमान तो नहीं रहेगा, राम तो नहीं रहेगा। चक्र सुदर्शन लेकर कोई खड़ा हो जाए, उन्हीं का वेश, जिस वेश में वो रहते थे, पीताम्बर ओढ़ करके, पीला वस्त्र पहन करके कोई खड़ा हो जाए, तो कृष्ण तो नहीं हो सकता है। कृष्ण नहीं हो, तो वो नहीं हो सकता है। तो आपको कहने का मतलब यह है कि इस चीज़ को आपको याद रखने की ज़रूरत है कि यह समय आपका वापस फिर आने वाला नहीं है। और गिन करके सांसों की पूंजी या खर्च करने के लिए आपको मिली है, और जैसे ही खर्च हो जाएगा, तो जैसे घड़ी की दो सुइयाँ एक जगह पर आकर के हाथ जोड़ देती हैं जब 12 बजता है कि अब हम आगे नहीं बजेंगे, अब तो हम 1 बजाएंगे, फिर उधर ही चले जाएंगे। ऐसे ही ये जीवन
का जो समय आपको मिला है, एक दिन हाथ जोड़ देगा कि बस अब नहीं, तब इस शरीर की कोई कीमत रह जाए। जिस शरीर के लिए आप इस समय दिन रात दौड़ते रहते हो, चलते फिरते रहते हो, खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान बनाते हो, ये शरीर आपके कोई काम आएगा? ये शरीर कोई काम नहीं आएगा। न बच्चा काम आएगा, न परिवार के लोग काम आएंगे, न रिश्तेदार पड़ोसी आपके काम आएंगे। फिर तो इसको जिससे लोग प्यार करते हैं, जिस शरीर को सलाम प्रणाम करते हैं, जिस शरीर के पहुंचने पर जल्दी से लोग रास्ते से हट जाते हैं, रास्ता दे देते हैं, बहुत से लोगों के पैरों को छूते हैं, पैर के अंगूठे को पी जाते हैं, इस शरीर की यानी समझो कि कोई कीमत रह जाएगी? पैर का अंगूठा धोकर पीने वाले के भी शरीर को लोग मिट्टी ही कहेंगे। राजा महाराजा बादशाह लोग जब चलते थे, बा मिला मुलाहिजा होशियार, बादशाह सलामत की सवारी आ रही है, महाराजा धीराज पधार रहे हैं, ऐसी आवाज़ लगती थी। लेकिन मरने के बाद उनके शरीर को कोई उनके महल में रोक पाया? हीरे मोती जवाहरात उन्होंने जो उसमें जड़ रखे थे, जो लगा रखे थे महल में, उसमें किसी ने रखने दिया उनके शरीर को? यही कह करके कि ले जाओ, जल्दी करो, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। यही कह करके कि मिट्टी खराब ना हो जाए, और जला करके राख कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। ये 5 तत्वों से बने हुए शरीर को पंच तत्व में मिला दिया। जल यानी समझो कि जल में मिल जाता है, हवा में मिल जाता है, अग्नि में मिल जाती है, और आखिर में बचता है ये यानी समझो यह मृतक शरीर, स्थूल शरीर, ये यानी बचता है, इसको लोग मिट्टी में मिला देते हैं, है ना? कहते हैं ना मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। खिलौने की कोई कीमत होती है? खिलौने की कीमत नहीं होती है। खिलौना तो खेल करके और उसको ख़त्म कर दिया जाता है, ख़त्म हो ही जाता है। आप ये समझो ऐसे ही ये मिट्टी का खिलौना है, खेलने के लिए आपको मिला है, क्योंकि गैबी खेले माही। आप ये समझो कि गैबी किसको कहा गया? उस प्रभु को कहा गया, वो इसी में खेलता रहता है, इसी में वो बैठा हुआ है। इसमें इस शरीर से यानी ये जो खेल के लिए के उसने दिया है, इससे अपना काम कर लो। इसलिए यह मनुष्य शरीर आपको प्रेम मिला है। लेकिन अब सत्संग नहीं मिलता है तो भूल और भ्रम, जैसा मैंने कहा, इसमें आप भूल जाते हो। किसको भूल जाते हो? मौत को भूल जाते हो। मौत 24 घंटे में एक बार भी याद आता है? नहीं याद आता। और प्रभु को भूल जाते हो, जो सबका सृजनहार है, अपना पिता है, अपना ही पिता, आपका पिता ही नहीं बच्चे बच्चियों, आप ही का पिता नहीं है, इन देवी और देवताओं का भी पिता है। यानी अन्नपिंड ब्रह्मांड में जीव खचाखच भरे हुए हैं, यानी समझो सबका पिता वही है और सबका सृजनहार वही है, सबसे वो जुड़ा हुआ है। पतले तार के द्वारा सब जुड़े हुए हैं उसी से। तार अगर कट जाए तो समझो जैसे पतंग का तार कट जाता है तो गिर जाता है, फिर उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है, फिर तो वो समझो कि ऊपर नहीं जा सकता है। आप ये समझो दया हो जाए संत की, उन लोगों में से जीवों को अपने साथ लेकर जा भी सकते हैं, लेकिन तार अगर कट जाए तो पुर छिड़े मृत लोक है, तो फिर मृत लोक में आकर के यहीं गिर ही जाना पड़ेगा, फंस ही जाना पड़ेगा इस मृत लोक में। जैसे यानी जो भी मनुष्य शरीर में आए सब फंसे हुए हैं। सूर्य नरमुन जितने भी हैं समझो, जो इस मनुष्य शरीर में आए ताकत लेकर के, इनकी ताकत होती है, तो वो सब यानी समझो कि फंसे ही हुए हैं। आप ये समझो कि निकल नहीं सकते हैं। इतना कठिन समझ लो कि यह दरवाज़ा, वज्र दरवाज़ा लग गया कि निकल नहीं सकते। तो क्या निकल नहीं सकते हैं? क्या निकलता है? ये जीवात्मा निकलती है, ये परमात्मा की अंश है। ये जीवात्मा
यहीं बैठी हुई है, वो नहीं निकल सकती है, क्योंकि वज्र किवाड़ी लग गई। वज्र किवाड़ी किसको कहते हैं? कहते हैं कि ये गाड़ी ऐसी है कि इसमें तोप भी असर नहीं करेगा, इसके दरवाजे वज्र के हैं, ऐसे ही वो किवाड़ी लग गई। अब किवाड़ी जब खुलती है तभी तो जा सकता है कोई, और नहीं तो बंद रहेगा, कमरे में बंद रहेगा, जेल में बंद रहेगा, कहीं भी बंद रहेगा। तो इसे बंद कर दिए गए। आप बहुत से लोगों को दरवाज़ा ही नहीं मालूम है इस मनुष्य शरीर के अंदर कि कहाँ है, कि जिससे यह जीवात्मा निकलेगी। तो आपको समझने की ज़रूरत है। यह देव दुर्लभ शरीर में ऐसा दरवाज़ा है कि आप इससे निकल करके अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच सकते हो। आप इस मृतलोक में, दुख के संसार में फिर नहीं आओगे अगर वो दरवाज़ा आपको मालूम हो जाए। दरवाज़ा कौन बताता है? दरवाज़ा जानकार ही बताते हैं। कहा सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। जो कर्म नहीं करते हैं उनको चीज़ नहीं मिलती है। आप देखो, आप इसका अर्थ ये समझते हो, लगाते हो कि कर्म उनके अच्छे नहीं है, भाग्य उनका अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है। भाग्य देखो आदमी भी बनाता है, प्रारब्ध में जो चीज़ होती है वो लेकर आता है, लेकिन प्रारब्ध भी बदल लेता है आदमी। देखो उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ कि गरीबी में आदमी पैदा होता है और मेहनत करता है, कर्म करता है, तो धन, रुपया, पैसा, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही आदमी कर्म जब करता है, जैसे आप व्यापार के लिए, नौकरी के लिए किसी से पूछते हो कैसे करें, कंपटीशन में हम जब जाएंगे तो हम क्या बताएंगे, इसका क्या जवाब होगा, इस सवाल का क्या जवाब होगा, कौन सा सामान खरीद लें कि जिसमें 4 पैसे की आमदनी हो जाए, ये सब जैसे सीखते पूछते हो तो व्यापार में तरक्की करते हो, कर्म करते हो तो व्यापार में तरक्की करते हो। आप ये समझो खेती में क्या चीज़ बो दूँ, कब सिंचाई करूँ, कब इसकी गुड़ाई निराई करूँ कि जिससे फसल अच्छी हो जाए। जब इसको कोई आपको बता देता है, रोटी बनाना, दाल बनाना, पराठा बनाना, ये जब बच्ची हो आपको कोई सिखा देता है, बता देता है तो आप बना लेने लगती हो। ऐसे ही यानी जब जीवात्मा के कल्याण का कोई तरीका बता देता है, कर्म करते हैं तो ये अपने घर, अपने मालिक के पास ये पहुंच जाती है। फिर जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है। माँ के पेट में यानी यही वादा किया था, लेकिन माँ के पेट का वादा गया भूल। जब सत्संग मिलता रहता था पहले के समय में, तो जब वादा याद करते रहते थे, तो आजकल जैसे आदमी 24 घंटे दौड़ता रहता है शरीर के सुख के लिए, ऐसा नहीं करता था। नियम लोगों का बना हुआ था कि सुबह उठेंगे, दैनिक क्रिया करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर पूजा पाठ जरूर करेंगे, भोजन करके, नाश्ता करके फिर काम पर जाएंगे। शाम को जब आदमी लौटता था तो नियम बना हुआ था लोगों का, थोड़ी देर अपने तौर तरीके से ही सही, लेकिन भगवान को लोग याद करते थे, जिसको खुदा का इबादत कहा गया। खुदा का इबादत करते थे, ग्रंथ का पाठ करते थे। जो जहाँ जन्म लेता था, जिस एरिया में, जिस देश में, जिस यानी समझो धर्म में, कुछ न कुछ आदमी करता ही करता था। तो वो कहा गया ना कि यानी भाव से भक्ति जगती थी। अब तो न भाव बन पाता है, न भक्ति आ पाती है, न कर्म कर पाते हैं, तो दुखी तो रहेंगे ही। जिस काम के लिए यानी आदमी काम करता है, वो काम यानी अगर न पूरा हो तो दुखदाई होगा कि नहीं होगा। मोटी बात समझो कि नौकरी किया किसके लिए, कि तनख्वाह मिलेगा, घर का खर्चा चलेगा, बड़े आदमी बन जाऊं, और नौकरी छूट गई, नौकरी नहीं कर पाए तो समझो तकलीफ आई कि नहीं आई। दुकान खोला, तरीका नहीं मालूम है दुकान चलाने का, दुकान नहीं चली तो तकलीफ आएगी कि नहीं आएगी। तो जिस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला वो काम पूरा नहीं हो पाया, तो आज की तरह से जैसे ये दुखों का संसार बन गया है लोगों के लिए, ऐसे आप लोगों के लिए भी बन जाएगा। सुलझाने की कोशिश तो करोगे लेकिन सुलझेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जितना ही लोगों ने इसको सुलझाने की कोशिश किया
उतना ही उलझते चले गए। तरीका जब मालूम हो गया सुलझाने का तो कोई गांठ नहीं खुलती है। अब किसी तरीका बताने वाले से आप कहोगे ये गांठ नहीं खुलती है तो वो खोल देगा, उसको तरीका मालूम है। तो आप ये समझो कि इसी तरह से सुलझाने की जब कोशिश करते हो और तरीका नहीं जानते हो कैसे सुलझता है तो वो और उलझता चला जाता है। कैसे कि जैसे मकड़ी जाला बनाती है, किसके लिए? अपने सुख के लिए कि हम इसमें रहेंगे, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाती है। तो जो सुख के लिए अपनी आदत बनाओगे उस आदत से जल्दी नहीं निकल पाओगे। आप ये समझो कि उसी में अगर सुख खोजोगे तो थोड़ी देर के लिए तो सुख मिलेगा, लेकिन फिर वही दुख में बदल जाएगा। जैसे कहोगे हम बढ़िया खाना खाएंगे, अच्छी मिठाई खाएंगे, हम जो है चिकनी चुपड़ी चीज़ें खाएंगे, ये हमको अच्छा लगेगा। तो अच्छा तो लगेगा, लेकिन जब पेट खराब होगा, जब ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तब आप ये समझो कितनी तकलीफ होगी। इसलिए समझो कि ये क्षणिक सुख जिसको आप खोज रहे हो, इस क्षणिक सुख में सुख है ही नहीं। ये है गृहस्थी, और गृहस्थी की ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब दुखदाई। लेकिन कहोगे भाई गृहस्थी हम अगर बसाएंगे नहीं, गृहस्थी का काम करेंगे नहीं, तो हमारा ये शरीर कैसे चलेगा? जब भूख लगी रहेगी तो भगवान भी हमको अच्छे नहीं लगेंगे, हमारा मान सम्मान इज्जत नहीं रहेगा तो भगवान भी हमको अच्छे नहीं लगेंगे, हम बीमार पड़े रहेंगे तो हमको भगवान भी अच्छे नहीं लगेंगे। ऐसा होता है। कह दिया जाए चारपाई से उठ बैठ नहीं सकते हो, लेकिन विष्णु भगवान पंखा झलते रहेंगे, हाथ पैर भी दबा देंगे। जब करा होगे, दर्द होगा, तब आपकी सेवा करेंगे, तब कहोगे कि ठीक है। यही कहोगे आप लोग, तो यही कहोगे जो धार्मिक लोग हो, जो धर्म कर्म को कुछ समझते नहीं, खाओ पियो मौज करो, जिनका शरीर, जिनका हाथ पैर आँख कान सब पापी हो गया, वो तो कहेंगे कि भगवान हमारी सेवा करते रहें तो भी ठीक है। उनको तो कहते हैं न दादा न भैया, सबसे बड़ा रुपया कैसे भी आवे। ठगी जो कर लेते हैं अपने घर में, बाप को, परिवार को, रिश्तेदार को, जो ठगी करने वाले, हराम का खाने वाले लोग हैं, वो उनको भगवान क्या है? उनके भगवान तो रुपया पैसा हैं। लेकिन आप तो कहोगे कि भगवान का स्थान बहुत ऊंचा है, बहुत सम्मानित है, भगवान की सेवा करेंगे। भगवान से ही कह दो कि हमको ठीक कर दें। भूखे रहोगे तो कहा जाए कि भगवान आपका साथ देंगे, पूरा आपके समय आपके साथ रहेंगे। जिन भगवान को खोजने के लिए आप मंदिरों में जाते हो, मस्जिदों में जाते हो, जिनको भगवान को, खुदा को खोजने के लिए मंदिर मस्जिद में जाते हो, गुरु को खोजने के लिए समर्थ गुरु को गुरुद्वारे में जाते हो, अयोध्या जाते हो, काशी बनारस हरिद्वार जाते हो, जिनको खोजने के लिए वो भगवान आपके साथ रहेंगे। तब कहोगे नहीं, भगवान से ही कह दो, हम पेट अपना नहीं भर सकते करके, लेकिन उनको जानकारी है, सक्षम है वो हमारा पहले पेट भरें। भाई ये भी जरूरी है। लेकिन प्रेमियों, यही जरूरी नहीं है। यही यानी शरीर को चलाना, शरीर को सुख पहुंचाना, यही यानी जरूरी नहीं है। यह शरीर किस लिए मिला यह भी जानना जरूरी है। तो आप ये समझो कि अगर आप इसी में फंसे रह जाओगे, इस चीज़ की जानकारी नहीं कर पाओगे, तो उसी तरह से फंस जाओगे कि जैसे एक कटोरे में आप शहद रख दो तो एक मक्खी आती है और ऊपर बैठ करके और खा करके शहद को उड़ करके चली जाती है। दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, शहद तो खूब खाती है, बढ़िया बढ़िया खाने को मिल रहा है, अच्छा घर में रहने को मिल रहा है, अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलने को मिल रहा है, लोग सलाम प्रणाम कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, खूब इज्जत कर रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा बोल रहे हैं। तो यानी समझो कि इसी सुख को आप अगर समझो कि यही सुख है, इसी को अगर आप समझोगे कि यही सब कुछ है, तो आप फंस जाओगे। जैसे वो मक्खी फंस जाती है
वो समझती है बस इसी में हम पड़े रहेंगे तो खूब खाएंगे, खूब समझो सुख रहेगा। तो मक्खी कहीं निकल पाती है शहर में से, फंस जाती। ऐसे गृहस्थी में फंस जाओगे। आप ये समझो कि बहुत से लोग ये कहते हैं क्या करूं, समय नहीं मिलता है, बच्चे को पढ़ाना पड़ता है, साग सब्जी लानी पड़ती है, जानवरों को देखना पड़ता है। कोई कहता है कुछ, कोई कुछ, तरह तरह के बहाने करते हैं कि समय नहीं मिलता है। कहते हैं गृहस्थी ने तो पकड़ रखा है। अब देखो गृहस्थी से जब छुट्टी मिलेगी, बच्चे छोटे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे, करने खाने लायक हो जाएंगे, तब तो हम इसी काम में लग जाएंगे। अब आप ये समझो कि बजाय फ्री होने के ये मोह और माया का इतना प्रकोप बढ़ेगा, इतना इसका असर बढ़ेगा कि अभी तो खाली पुत्र से प्रेम है, और जब पोता हो जाएंगे तब उनसे भी प्रेम होगा, उसकी औरत आएगी, पुत्र की बहू से स्नेह है, फिर उससे स्नेह प्रेम बढ़ेगा, फिर उससे जो होंगे सबसे तो प्रेम बढ़े जाए। तो एक जगह के प्रेम में तो आपको छुटकारा नहीं मिल पाता है, तो कितने आपके प्रेमी हो जाएंगे, आप कितने से प्रेम करने लगोगे, किस लिए प्रेम करोगे, स्वार्थ में प्रेम करोगे कि हमारे काम आएंगे। लेकिन मुसीबत जब आती है सोचो, कोई किसी के काम आता है? कोई किसी के काम नहीं आता। कोरोना देखो फिर आ रहा है, होशियार रहे ना, बढ़ रहा है। अब कोरोना जब आया था तो घर के लोग ही नज़दीक नहीं जाते थे। अब आप ये सोचो कि प्रेम, इस प्रेम से यानी समझो कि बढ़ाने से क्या लोगों को फ़ायदा मिला, इस चीज़ को आपको सोचने की ज़रूरत है, तो उसी में फंस जाओगे। तो आप समझो कि गृहस्थी आपको नहीं पकड़ रखा है, बाल बच्चे ये नहीं पकड़ रखे हैं। कहते हैं ना, रोने लगते हैं बच्चे, पकड़ लेते हैं, पैर जाने नहीं देते। मैं क्या करूं, पोता सा बड़ा प्रेम हो गया, पोता नहीं सोता है मेरे बगैर, मेरे साथ सोता है, उसको दूध मैं ही पिलाती हूँ, ये कहती हैं दादी लोग। तो अब आप ये समझो कि आपसे उनको प्रेम नहीं है, निकल जाता है आदमी, चला जाता है, एक आध दिन दादी याद आती है, फिर दादी याद आएगी किसी की, लेकिन दादी ही याद करती रहती है, पोते का क्या हाल है, भैया क्या हाल है, जरा वीडियो में दिखा दो दिखा दो। तो आपको वो नहीं पकड़े, आप उनको पकड़ रखे हो। आप ये समझो कि जैसे तोता पकड़ने वाले होते हैं, तो जहाँ पर फल रहता है वहीं पर ले जाते हैं, एक चरखी बांध देते हैं। अब तोता जाता है तो तोता सहारा चाहता है फल को खाने के लिए, कहीं बैठ करके खाता है, तोड़ नहीं सकता बड़े फल को, तो कहीं बैठ के खाता है उसको। तो उसी चरखे के ऊपर पैर रखकर खाने की करता है कोशिश, बस वो चरखी घूम जाती है, और जैसे घूमी तैसे इसे पकड़ देता है चरखी को, और कहता है अरे चरखी ने हमको पकड़ लिया, चरखी ने हमको पकड़ लिया। अब ऐसे लटका रहता है और कहता है चरखी ने पकड़ लिया। तो चरखी ने पकड़ा उसको कि चरखी को वो पकड़े हुए है? चरखी को अगर छोड़ दे तो भी तोता उड़ जाएगा, और नहीं तो बस लटके लटके उसी में ख़त्म हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, खा नहीं पाता है, नीचे गिर जाता है, ख़त्म हो जाता है। आप जंगलों में जाओ, देखो तोते ऐसे मरे पड़े हुए हैं नीचे, फलदार वृक्ष के नीचे तोते पड़े हुए ऐसे मिल जाते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि इसी में ज़िंदगी ऐसे ये ख़त्म हो जाएगी। और जो माँ के पेट में वादा किया था कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन रात, सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँगा, आपको कभी भी नहीं भूलूँगा, आपके चरणों में लिपटा रहूँगा। क्योंकि माँ के पेट में ये जानकारी रहती है कि मनुष्य शरीर में ही वो रास्ता है कि जिससे प्रभु का दर्शन किया जा सकता है, प्रभु के पास पहुंचा जा सकता है। पिंड जब बनने लगता है, 5 महीना 10 दिन का माँ के पेट में बच्चे का पिंड बन जाता है, तब जीवात्मा डाल दी जाती है, तो दर्शन होने लगता है। उस समय पर पूरा प्रकाशमय शरीर प्रभु का दिख जाता है, उसको विश्वास हो जाता है। आप ये समझो, इसीलिए पैदा होने के बाद बच्चे के सामने आप 1000 वाट का बल्ब
5,000 10,000 वाट का बल्ब हाइलोजन जला दो तो बच्चा इसे देखता रहता है। आप 100 वाट के बल्ब को नहीं देख सकते हो इन आँखों से। और इन्हीं चर्म चक्षु जिसको कहा गया, चमड़े की आँख है, इससे बच्चा उस तेज रोशनी को देखता रहता है। ये प्रमाण है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। तो वो बच्चा प्रभु का दर्शन करता था, उसको ये मालूम था कि इसी रास्ते से, क्योंकि उस समय पर कर्म नहीं लगे थे। यह जो कर्मों की वज्र किवाड़ जिसको मैंने बताया, ये तो यहाँ जब शरीर से, हाथ से, पैर से, आँख से, कान से, अन्य अंगों से जब पाप होने लग गया तो ये बुरे कर्म जो बने वो पर्दा लग गया, मोटी दीवार तैयार हो गई, मीलों लंबी मोटी दीवार कर्मों की लग गई, तो वज्र किवाड़ हो गया। छोटा पर्दा हो तो कोई हटा भी दे, लेकिन कहते हैं कि बहुत मोटा पर्दा हो गया, आँख की रोशनी नहीं आ सकती है। हल्का फुल्का होता है तो कहते हैं मोतियाबिंद हो गया, जाला पड़ गया है, इसको हटा दें। ऐसे ही वो दिव्य दृष्टि जिसको कहा गया, जिस रास्ते से वो सुराख, जिस रास्ते से प्रभु के पास पहुंचा जा सकता है, प्रभु को देखा जा सकता है जिन आँखों से, बाहर ये दीवार बन गई, वज्र की वाड़ी लग गई कर्मों की, लेकिन अंदर में नहीं थी। तो मालूम था कि मनुष्य शरीर में रास्ता है। अब जब कोई जानकार मिलेगा, बता देगा, तो हम चरणों में पहुंच जाएंगे। माँ के पेट में ये भी जानकारी रहती है कि समर्थ गुरु जिनको कहा गया वो मिलेंगे, संत सदगुरु जिनको कहा गया वो जब मिलेंगे, स्पिरिचुअल मास्टर मुर्शिद कामिल जिनको कहा गया जब वो मिलेंगे, वो रास्ता बताएंगे, तभी हम पहुंच पाएंगे। तो वादा करता था, निकालो, जल्दी करो, बाहर निकालो। लेकिन बाहर आकर के आने समझ लो जैसे पर्दा पड़ा तैसे वादा भूल गया। अब वादा जब भूल गया, अशिला काम जिसलिए मनुष्य शरीर मांगा था, जिसलिए उसने एक मौका दिया था, अशिला काम जब वही भूल गया, तो जैसे बच्चा पढ़ना ही भूल जाए तो समझ लो कि सवाल भूल गया तो रोता हुआ ही आता है। परीक्षा में हमको कुछ याद नहीं रहा, हम लिख नहीं पाए, और रिजल्ट जब आता है तो रोते रोता है। दुकान समय से नहीं खोलते हैं, दफ्तर में समय से नहीं जाते हैं, आप समझो ज़बरदस्ती रिटायर कर दिए जाते हैं, गैर हाजिरी लग जाती है, तो रोना तो होता है। ऐसे ही लेकर तो आते हैं मुट्ठी में अर्थधर्म, काम और मोक्ष, लेकिन जब वसीला काम नहीं करते हैं तो बस हाथ फैला करके ऐसे चला जाना पड़ता है। कहते हैं ना, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। यानी कुछ ले तो जा ही नहीं सकते इस दुनिया से, क्योंकि बहुत पतले रास्ते से ये जीवात्मा डाली गई है, और उसी पतले रास्ते से ये निकलती है, जाती है। तो यहाँ इन बाहरी आँखों से देखने वाली कोई भी चीज़ ले तो जा ही नहीं सकते हो। तो अब आप ये समझो कि जैसे कहा गया कि रोते हुए पैदा हुए और रोते ही रोते चले जाते हैं। पैदा हुए तब रोए, और आप ये समझो कि दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, और जब लड़कों से झगड़ा हुआ स्कूल में खेल खेल में तब रोए, पढ़ नहीं पाए तो रोए, पढ़ ले गए तो नौकरी नहीं मिली तो रोए, नौकरी मिल गई नहीं, भी निकाल दिए गए, छूट गई नौकरी तो रोए। आप ये समझो शादी नहीं हुई तो रोए, शादी हो रही है तो रो रहे हैं। आप ये समझो हार गए इलेक्शन तो रोए, जीत गए तो नींद नहीं आती है, रोते ही रहते हैं, इसी जुगुत में रहते हैं, जुगती जिसको कहते हैं, जुगुत जिसको आप कहते हो, इसी में रहते हैं कि वोट कहाँ से मिले, कौन से तौर तरीके से वोट मिले। नोट कमाने वाले सुबह ही पहुंच जाते हैं, दफ्तर में बैठ जाते हैं, कौन आ जाए क्या पता, कब कैसा आ जाए, देने वाला नोट ही कमाने के लिए दीन और ईमान को बेच दे रहे हैं, रो ही रहे हैं सब। आप ये समझो कोई सुखी है जिसके बच्चे नहीं हैं वो तो रो ही रहा है, जिसके 4 बच्चे हैं वो भी रो रहा है। कहते मर जाते तो ठीक था, क्यों? क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि कर्तव्य क्या है गृहस्थ आश्रम का, गृहस्थ आश्रम का धर्म क्या है,
उनको बच्चों को मालूम नहीं है। जब मालूम था लोगों को गृहस्थ धर्म का पालन करना, मर्यादा का पालन करना, तब राम राज गद्दी पर ठोकर मार करके देखो जंगल चले गए थे पिता के आदेश पर, और अब धन के लिए, संपत्ति के लिए पाप का कत्ल बेटा कर दे रहा है, मर्यादा का पालन कर रहा है, अरे कर्तव्य को समझ रहा है गृहस्थ आश्रम को। तो आप ये समझो कि दुख का यह संसार है। जब तक सुख के सागर में नहीं पहुंचोगे, जब तक अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास नहीं पहुंचोगे, तब तक इसी दुखों के समुद्र में ऐसे डूबते उतलाते रहोगे। तो प्रेमियों, मौका आपको मिला है बाहर जाने का। ये जो सीमा है, इस सीमा से, दुख के संसार से निकलने का रास्ता है, सीमा है उसकी, बॉर्डर जिसको कहते हो, उसके लिए आपको मौका मिला है। यह मनुष्य शरीर आपको मिला है, तो आप इसकी कीमत लगाओ। इसको स्वस्थ रखने के लिए खाने का इंतजाम कर लो, गर्मी ठंडी से बचने के लिए कपड़े का इंतजाम कर लो, बरसात से बचने के लिए घर मकान बना लो। आप ये समझो कि ये सब काम कर लो, लेकिन फंसो नहीं इसमें। जो एक दूसरे का संबंध हो गया है, शादी ब्याह हो गया है, बच्चे हो गए हैं, आप ये समझो उसका पालन कर लो। कर्तव्य का क्या पालन है कि जो आपको रोटी बना के खिलाता है उसको कमा करके आपको ला करके खिलाना भी है। जिन बच्चों से आपको उम्मीद है कि हमारे बुढ़ापे में 2 रोटी का सहारा बनेंगे, उनको पढ़ाना लिखाना, उनको योग्य बनाना, अपने से अच्छे ओहदे पर उनको पहुंचाना, अपने से ज़्यादा धन सम्मान मान दिला करके प्रतिष्ठावान उनको बनाना, यह आपका कर्तव्य भी है। लेकिन इसी में मत फंसे रहो, नहीं तो ये समय निकल जाएगा और फिर अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब खेत को चिड़िया चुग जाएं तब रखवाली करो, बैठे रहो, डंडा पटकते रहो, क्या मतलब है? कुआं खोदने से क्या मतलब है? जब फसल सूख गई, आग लग गई, तो कुआं खोदने से क्या मतलब? तो कहा गया समय पर चेतो। तो ये जितना समय आप लोगों का निकल गया उम्र का, वो तो वापस आना नहीं है, लेकिन जो बचा है उसमें अपना काम करो। ये जो भी काम आप कर रहे हो, घर मकान बना रहे हो, रुपया पैसा इकट्ठा कर रहे हो, मान प्रतिष्ठा इज्जत कमा रहे हो, ये दूसरों के लिए है। जब आंख बंद हो जाएगी दुनिया संसार से, जैसे सब लोग चले गए, आपको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर में हो। जो फलता है पेड़, झड़ता है, जो आग जलती है, बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है, तो आपको भी जाना पड़ेगा इस दुनिया संसार को छोड़ करके। तो ये चीज़ें आपके कोई काम आएंगी? ये तो दूसरे के काम आएंगी। ये जो मान सम्मान इज्जत है, यही तो लोग कहेंगे कि ये उनके फला साहब के लड़के हैं, ये प्रधान जी के लड़के हैं, ये एसडीएम साहब के लड़के हैं, ये कोतवाल साहब के लड़के हैं, ये एमएलए साहब के लड़के हैं, यही तो कहेंगे। उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? आपके परिवार को, बच्चों के लिए मिलेगा। आपके शरीर को कोई सम्मान, कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। ये धन दौलत आपके काम नहीं है। तो जो मरने के बाद काम आवे वो कुछ काम करना चाहिए। तो वो काम क्या है? वो ऐसी दौलत प्राप्त करना है कि जो दौलत कभी ख़त्म न हो। दुनिया की सारी दौलत जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से आध्यात्म दौलत की शुरुआत होती है। दुनिया की सारी विद्या जहाँ ख़त्म होती है, आध्यात्म विद्या की वहाँ से शुरुआत होती है। तो वो आध्यात्मिक ज्ञान भी थोड़ा प्राप्त करो। अब आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? यही है कि यह मनुष्य शरीर किराए के मकान की तरह से है, एक दिन इसको खाली कर देना पड़ेगा। इसमें जो बैठी हुई जीवात्मा है उसको जगाओ, वो परमात्मा की अंश है, उसको वहाँ तक पहुँचाओ। जब यह वहाँ पहुँचने लग जाएगी तो सारी विद्या आपके पास आ जाएगी, सारा धन जो इच्छा की मन माही, और हर प्रताप का दुर्लभ नहीं। जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता है उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती है। तो वो इच्छा आपकी पूरी होने लग जाएगी। और अगर आपको ज़रूरत है तो इच्छा पूरी हो जाएगी। और अगर आपके अंदर त्याग आ गया, तपस्या आ गया, आप यही सोचोगे कि भोग में सुख नहीं है, योग में सुख है,
सूखी रोटी खाने के बाद भी देखो, यानी समझ लो जो जाता है सुबह बदबूदार निकलता है, बढ़िया खाना सुगंधित खाना खाने के बाद सुबह जब लेटरिन जाता है कोई, तो कोई सुगंधित भोजन निकलता है। तो जब इसकी जानकारी हो जाएगी कि भाई साईं अपने भगत को सूखी रोटी दे, चुपड़ी मांगत में डरूं, दुखी छीन ले, तो जब यह भाव आ जाएगा कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साथ न भूखा जाए, मैं भूखा ना रहूं, शरीर हमारा चलता रहे, दरवाजे पर कोई आ जाए भूखा दुखा तो गृहस्थ धर्म का मैं पालन कर ले जाऊं, रोटी खिला दूं, पानी पिला दूं, तब आप ये समझो कि यह धन जो है, जो जिसके पीछे दौड़ रहे हो, ये आपको मिट्टी की तरह से लगेगा, मिट्टी की तरह से लगेगा। लोभ कम हो जाएगा, लालच कम हो जाएगी, काम वासना उतनी ही रह जाएगी कि संतान की उत्पत्ति करो, जानवरों की तरह से कामुक होकर के जैसे आदमी घूम रहा है इधर उधर, ऐसे ही घूमना नहीं पड़ेगा। तो आप समझो प्रेमियों कि सीधा सरल रास्ता है इस समय पर कलयुग में। रास्ता तो सरल पहले भी था, लेकिन जानकारी नहीं थी। तब लोग अष्टांग योग, हठ योग करते थे, कुंडलिनियों को जगाते थे, प्राणायाम करते थे। आप ये समझो शरीर को तपाते थे, गलाते थे इसको, उस समय पर जब जानकारी नहीं थी। अब तो गलाने की ज़रूरत भी नहीं, अब तो तपाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब तो हमारे गुरु महाराज जैसे संत जब आए तब वो यही बात बताए कि भाई है आपके पास तो अच्छा से अच्छा खाओ, वही हम भी कहते हैं, लेकिन इतना करो, इतना खाओ कि हजम हो जाए, डॉक्टर के पास न जाना पड़े, इतना खाओ। कहने का मतलब क्या कि थोड़ा कम खाओ, कम खाओगे तो हजम हो जाएगा। आदमी को जानकारी हो जाती है कि क्या चीज़ खाने से नुकसान होता है, एक बार खाने के बाद अनुभव हो जाता है। तो बिल्ली देखो, बिल्ली का उदाहरण देते हैं कि दूध की जली बिल्ली मट्ठा को फूंक फूंक कर पीती है, लेकिन आदमी नहीं फूंक कर पीता है। मालूम है कि ये चीज़ खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, दस्त होने लगेगा। ये मालूम है कि मीठा खाएंगे तो रात भर उठकर पेशाब करना पड़ेगा, अपना भी घर भूल जाएंगे, स्मरण शक्ति खत्म हो जाएगी, लेकिन मन नहीं मानता है। जब वचन को बराबर याद करते रहते हैं, जब बच्चे को देखो बाप कोई चीज़ रटा देता है कि बेटा ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, तब वो चीज़ रट जाती है। तो आज ये चीज़ रटने की ज़रूरत है कि कम खाओ थोड़ा, और जो चीज़ नुकसान करे मन मांगे उस समय पर उसको खाओ ही नहीं। तो आप ये समझ लो बाद में जब इच्छा की तृप्ति हो जाएगी, मन हट जाएगा, तब थोड़ा बहुत डाल दोगे तो नुकसान नहीं करेगा। गम खाओ। बूढ़े लोग कहते हैं ना, बुजुर्ग लोग, बुजुर्गों का तो लोग सम्मान ही खत्म कर दे रहे हैं, इज्जत ही नहीं खत्म कर दे रहे हैं। उनको तो समझ रहे हैं कि हमारे गृहस्थी में बोझा हैं। बहुएं जो आती है ना, ये फटा पैंट पहनने वाली और चड्डी बनियान पहन करके घूमने वाली बहुएं जो आती हैं, ये तो अनपढ़ सास को कहती हैं कि ये हमको क्या उपदेश करेंगी, ये हमको क्या बताएंगी। लेकिन जब प्रसव पीड़ा होती है, बच्चा पैदा होने का समय होता है, तो डॉक्टर लड़की अपने बच्चे को ऑपरेशन करके पैदा नहीं कर पाती है। दूसरे के बच्चे को तो काट पीट के निकाल देती है ऑपरेशन करके, लेकिन अपना बच्चा पैदा नहीं कर पाती है। तब उसको मदद की ज़रूरत होती है। किसकी? उसी बुढ़िया की, उसी डोकरी की जो अनपढ़ है, जिसको सासू माँ कहते हैं, उसी की ज़रूरत पड़ती है। और वो हाथ फेर करके और बच्चे को बाहर निकाल देती है। इसलिए सम्मान करना चाहिए। झगड़ा लड़ाई होता रहता है, किससे? सास और बहू से। मशहूर है सास और बहू का झगड़ा। अब यह है कि गरीब घर के सास और बहू जब लड़ती हैं, बद्दी बद्दी गाली देती हैं, तो पड़ोसियों को पता चल जाता है। लेकिन ये जो अंग्रेजी पढ़ी लिखी सास और बहू हैं, जब अंग्रेजी में गाली देती हैं एक दूसरे को,
तो सबको पता नहीं चलता है, लेकिन जो अंदर रहता है ना, कहते गांव में कहावत, भीतर का माल बहुरिये जाने। बहुरिया किसको कहते हैं? बहुओं को, कि अंदर क्या है इसका पता, रसोई में क्या है, घर में क्या रखा है। जो घर में रहता है उसको पता चलता है। ऐसे नौकरानियों को पता रहता है। नौकरानियों से पूछो कि तुम्हारे घर में जो सास और बहू रहती हैं, प्रेम से रहती हैं? तुम नहीं बोलेगी। और खुश कर ले जाओ किसी भी बात पर, कुछ खिला पिला करके, तो बता देती है। अरे एक दूसरे को जैसे बकरा कसाई को देखता है ऐसे देखती हैं ये। अब क्या कहती हैं, बुट 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 बोलती हैं, समझ तो नहीं आता है, लेकिन बातों के टोन से पता चल जाता है कि एक दूसरे से लड़ती हैं, झगड़ती हैं, कोई बात सुनाती हैं। तो इसका क्या कारण है? कारण यही है कि अपना जिसको मानना चाहिए उसको ये पराया मान लेते हैं। पराया किसको कहते हैं? अपना किसको कहते हैं? जैसे रुपया पैसा है जो आपके पास रहता है, कहते हो ये हमारा है, मेरा है, अपना है। और दूसरे के पास रहता है या दूसरे जमीन जायदाद घर होती है, कहते हो ये पराया है। अपने से तो मोह रहता है, अपने रुपया पैसा को संभाल के रखते हो, अपने गाड़ी घोड़ा को साफ करते हो, अपने मकान की रंगाई पुताई करते हो। और दूसरा पराया है किराए घर में, कहते हैं कि चलो एक दिन इसको छोड़ना है, क्या रंगाई पुताई करें इसमें, इसी में गुजर कर लेंगे, दूसरा खोज लेंगे। तो अपना और पराया अन्य होता है। तो अपना पराया जो होता है, अपना उसको पराया मान लेते हैं और पराया को अपना मान लेते हैं। कहते हैं कबीर साहब ने कहा कि चलती को गाड़ी कहें और बना दूध को खोया, और रंगे को नारंगी कहें देख कबीरा रोया। जो सीटी बजाती चलती है, सबको मालूम हो जाए कि यह ट्रेन जा रही है या बस जा रही है या कार जा रही है, सीटी बजाती धुआं उड़ाती चलती हैं ये गाड़ियाँ। आप ये समझो कि उसको कहते हैं गाड़ी है। गाड़ी, गाड़ी किसको कहते हैं? गड़े हुए को। चलती को गाड़ी कहें और बना दूध को खोया। जब बढ़िया दूध पक जाता है, गाढ़ा हो जाता है, खाने लायक जब गाढ़ा हो जाता है, तब कहते हैं खोया है। खोया, खोया मतलब बेकार का कुछ नहीं, खोया है। और रंगी को नारंगी कहें, नारंगी होती ना, फल होता है तो वो रंगीन होता है, लाल कहते हैं, खूब एकदम से बढ़िया होता है, तो उसको कहते हैं नारंगी है। तो कबीर साहब ने कहा कि देख कबीरा रोया, मैं क्या करूं, दुनिया ऐसी हो गई कि ये जो है वो उल्टा ही चलती है। सांच कहो तो मारा नावे, झूठे जगपतियाना। कबीर साहब ने कुछ कहने में संकोच नहीं किया, और अगर इस तरह से न समझाते, इस तरह से न बताते, तो प्रथम संत थे कलयुग के, काल के जीव को जल्दी निकाल कर अपने पास नहीं ला सकते थे। इसलिए स्पष्ट उन्होंने समझाया, स्पष्ट बताया, उदाहरण देकर समझाया। जब आए थे तो हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे, उन्होंने कहा अरे इन दो राह न पाई, हिंदू आपन करे हिंदुआई, गागर छुअन न दे, वैश्या केरे पायन लौटे, ये देखो हिंदुआई, अरे इन दो राह न पाई। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, तर्क दे करके, खाला केरी बेटी वहाँ घर में करे सगाई, तर्क दे करके समझा करके उन्होंने समझाया। तब वो जब लोगों के समझ में आया कि हम तो आकर यहाँ फंस गए हैं, हमारा ये देश नहीं, हमारा ये घर नहीं, हमारे ये पिता नहीं है, हमारे पिता तो बहुत दूर हैं, हम अभी वहाँ से बहुत दूर आकर के यहाँ पड़ गए, गिर गए, अब निकल नहीं सकते हैं बगैर सहारा के। तो समर्थ की, सदगुरु की शरण में आ जाना चाहिए, बाँह पकड़ लेना चाहिए, वो हमको ऐसे समझ लो कि वहाँ पहुँचा देंगे। तब उनके तरफ जुड़े थे लोग। तो अपना पराया मैं बता रहा था। पराया कौन है? पराया वो है जिसको छोड़ देना पड़ता है। और अपना कौन होता है? जिसके पास ज़्यादा दिन रहना पड़ता है। तो पहले तो जैसे रजस्वला होने लगती थी ये बच्चियाँ, रजस्वला जिसको मासिक धर्म कहते हैं, जैसे होने लगती थे तैसे लोग शादी देखने लगते थे और शादी कर देते थे पहले। अब इधर नियम कानून बदला कि 18 साल, 20 साल, 21 साल इसमें होना चाहिए। तो मान लो 21 साल, 18 साल तक वो कहाँ रहती है? अपने माँ के पास रहती है, जो जन्म देने वाली माँ है। और जब शादी हो जाती है तब कितना समय तक रहती है उसके पास? आप ये समझो जब तक सास जिंदा रहती है, 90 साल की सास हो जाएगी
और ये समझो कि 70 साल की हो जाएगी, 75 साल की ये हो जाएगी, समझा, तो तब तक उसके साथ रहेगी। लेकिन इस चीज़ को कहाँ वो समझती हैं? वो तो समझती हैं हमारी सास हैं, हम तो माँ को छोड़ के आए हैं। और सास आप ये समझो कि लड़की को कितने समय तक रखती है वो। माँ, कोई भी माँ हो, अपनी लड़की को कितने समय तक रखती है? 18 साल, 20 साल, अब तो 25 साल, तब इससे चिंता सताने लगती है कि इसका हाथ पीला करना है और इसको भेजना है। और जो चिंता फिक्र नहीं करते हैं उनको समझो कि ये गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करते हैं, ये पक्के स्वार्थी हैं। कमा के लाएगी, खिला देगी, रोटी बना के खिलाएगी, सेवा करेगी, जब आएंगे तब ठंडा गर्म पानी पिला देगी, काफ़ी चाय पिला देगी, स्वार्थ भाव। इसलिए मैं बराबर कहता रहता हूँ कि लड़के हों चाहे लड़कियाँ, समय से उनका शादी ब्याह कर देना ये गृहस्थ का धर्म होता है। गृहस्थ धर्म का पालन जब से लोगों ने छोड़ा तब से देखो परेशानी आ गई, जेल भी जाना पड़ जाता है। जब समय पर शादी ब्याह नहीं होता है, बच्चे और बच्चियां अपने मन का पसंद करके कर लेते हैं, तो उनको तो जीवन का अनुभव होता नहीं, निभता ही नहीं, 2 महीना भी नहीं बीतता है और तलाक के, दहेज के मुकदमे चालू हो जाते हैं। तो अब आप ये सोचो कि एक लड़की की शादी तो करनी ही करनी रहती है आपको। 18 साल, 20 साल, 25 साल कर दो, मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा 30 के अंदर तो अब कर ही देते हैं सब लोग। इससे ज़्यादा तो बढ़ने नहीं चाहिए। 30 वय के बाद क्या होता है? कहा ब्याह की इच्छा उठे मन में तब 18, 20, 25 में कीजिए और 30 वय पर खीस वय और 40, 50 में नाम न लीजिए। तो अब आप ये समझो कि पीला तो हाथ करना ही है, भेजना तो है ही, चाहे आज के रीति रिवाज से ही माला पहना करके और डोली में बिठाने के बजाय कार में बिठा दो, तो विदा तो करना ही करना है। तो उसका साथ तो इतना दिन करा और बहू को जो लाए वो तो पूरी ज़िंदगी रहेगी। बेटी जो है वो एक गिलास पानी पिला दिया, खुश हो गई, रोटी खिला दिया, खुश हो गई, सिर में दर्द था दबा दिया, हाथ पैर दबा दिया, नहीं समझो, लेकिन ये तो पूरी ज़िंदगी सेवा करेगी। तो क्यों नहीं उसको अपनी बेटी मान लेते हो? जो आप बैठी हो सास लोग, उसको बेटी क्यों नहीं मान लेती हो? आप तो यही समझो कि एक बेटी को मैंने दे दिया दूसरे को और दूसरे की बेटी को मैं ले आया, यही मेरी बेटी है। और बच्चियों जो आप बैठी हो, जिनकी शादी होनी है या हो गई है, बहू जो आप घर में बैठी हो, आप उसको माँ मान लो। तो जैसे माँ की इच्छा बेटी पूरी करती है और बेटी की इच्छा माँ पूरी करती है। जब बेटी कहते हैं कि आज हम रस वाली सब्जी खाएंगे, माँ की इच्छा है सूखी खा ले, लेकिन कहती नहीं माँ आज रस वाले बना ले, अच्छा बना ले। कभी माँ कहती है कि आप थोड़ा पका देना चावल को ठीक से, दांत में दर्द होने लगता है, कड़ा चावल खाती हूँ तो वो कड़ा ही खाती हो लड़की, लेकिन इच्छा उसकी पूरी कर देती है। ऐसे एक दूसरे की इच्छा जब पूरी करोगी तब यही गृहस्थाश्रम स्वर्ग जैसा रहेगा। और नहीं तो इसी में तलाक के मुकदमे, इसी में दहेज के मुकदमे, इसी में समझो मुक्का लात जिसको कहते हैं गांव के असभ्य भाषा में, वो होता चलता रहेगा। तो देखो कहने का मतलब यह है कि ध्यान रखो, दांत नहीं है, अब कोई कड़ी चीज दे दोगी बच्चियों खाने को तो बुढ़ा कैसे खा पाएगा, बुढ़िया कैसे खा पाएंगी? तो उनके लिए वैसे ही बना दो। आप अपने लिए जब बनाओगी बढ़िया, कड़ा बनाओ, नरम बनाओ, छौंका लगा करके दाल खाओ, कैसे भी बनाओ, तब बुढ़िया डंडा लेकर के रसोई घर के आसपास नहीं घूमेगी। तब वो ना कैसे करके खुशबू नहीं लेगी कि क्या बना रही है, क्या खा रही है, घी खर्च कर रही है कि तेल खर्च कर रही है कि मसाला ज़्यादा डाल रही है। वो तो संतुष्ट हो जाएगी, क्योंकि आखिर में धीरे धीरे आदमी निराश होने लगता है। जब बुढ़ा हो जाता है तो निराश होने लगता है जीवन से। अरे जो मिल जाए शरीर चलता रहे, कौन हमको जवान होना है, पट्टा बनना है, हमको तो अब तो किसी तरह ज़िंदगी पार हो जाए। कैसा हो जाता है? जुआरी जैसा हारा हुआ होता है, हारा जुआरी हो जाता है। कुछ परमार्थ का जब काम नहीं कर पाता है आदमी, खाने पीने मौज मस्ती में ही रह जाता है, तो वो भी नहीं कर पाता है।
तब जब कहीं सत्संग सुन लेता है तब उसको अपने से पछतावा होता है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। हमको कुछ दुनिया की भी चीज़ नहीं मिल पाई और राम भगवान जिनको कहते हैं, प्रभु कहते हैं, वो भी नहीं मिल पाए, तो वो तो हारा जुआरी हो जाता है। तो इच्छाएं धीरे 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 ख़त्म होने लगती हैं। तब तो वो समझो किसी तरह से समझो कि शरीर को चलाता है। तो कहने का मतलब ये है एक दूसरे का ध्यान रखो, तब कोई भी टेंशन नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। गुस्सा एक को आ जाए और दूसरा चुप हो जाए तो झगड़ा होगा? नहीं होगा। लेकिन कभी कभी ऐसी भी नौबत घर में आ जाती है कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो किसी को लठ मार दो तो घाव हो जाएगा, लेकिन दवा से ठीक हो जाता है, घाव भर जाता है। लेकिन बच्चे और बच्चियों, बातों का घाव नहीं भरता है, बातें बहुत याद आती हैं। आदमी कभी जब खाली दिमाग रहता है तब सोचता है किसी के बारे में, तो उसको वो बात याद आ जाती है कि देखो उसने हमको ऐसा कहा था। दोस्ती भी हो जाए, लेकिन दोस्ती के में अगर किसी ने दोस्ती के पहले किसी ने कोई बात कह दिया तो फौरन वो दूध में जैसे 2 बूंद छाछ पड़ जाता है, ऐसे हो जाता है खट्टा। जैसे दूध खट्टा हो जाता है ऐसे मन खट्टा हो जाता है। तो बातों को जब सुनोगे नहीं तो कुछ लोगों की तो ये आदत बनी हुई है कि वो तो कड़क ही बोलते हैं, वो तो तीखा ही बोलते हैं, स्वभाव उनका बन गया। स्वभाव तो जल्दी छूटता नहीं, कहते ना, खेती करे उपाय, उपाव स्वभाव न छूटे। नीम न मीठा हो चाहे घी और गुड़ से सींचे। समझो, नीम को आप घी और गुड़ से सींचो लेकिन वो मीठा नहीं होता है, स्वभाव नहीं छूटता है उसका, जल्दी नहीं छूटता, बहुत समय लगता है। जब बहुकाल कीन सत्संगा तब भयो मोह बरमंगा। जब यानी रगड़ पड़ती है किसकी? सत्संग वचनों की। सत्संग वचन की जब रगड़ पड़ती है तब मन का स्वभाव ये छूटता है। और वचनों की जब रगड़ पड़ती है, जैसे बच्चे का स्वभाव गलत हो गया, बार बार जब उसको समझाया जाएगा, बार बार जब उसको अच्छी बातें बताई जाएंगी, बार बार जब अच्छा काम कराया जाएगा, तब वो अच्छा बन पाएगा। तो समय तो लगता है। अब जब तक कहते हैं कि देवता सहाय ला गए, तब तक भूत अगर लग गए तो वो तो कमर तोड़ देते हैं। ये कहावत है। देखो, आपको समझाता हूँ गांव की भाषा बोल करके, क्योंकि गांव के आप सीधे साधे लोग हो। कुछ लोग जो इसमें आए बैठे हो, तो समझो कि जब तक ये स्वभाव छूटेगा तब तक तो यहाँ बैर विरोध पैदा हो जाएगा, घर छोड़ देने की नौबत आ जाएगी, जान दे देने की नौबत आ जाती है। हालांकि आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है। कभी भी ग्रह कला से, घर के झगड़ा झंझट से, कभी भी परेशानी से आत्महत्या प्रेमियों मत करना। बहुत बड़ा पाप है आत्महत्या करना। लेकिन आत्महत्या की नौबत आ जाती है तब क्या करना चाहिए? भजन पर बैठ जाना चाहिए। कोई बात जब न बर्दाश्त हो किसी की, तब भजन पर बैठ जाना चाहिए। कैसे बैठते हैं आपको मालूम है? पुराने लोगों को कपड़ा ऊपर से डाल लिया, आंख बंद कर लिया और कान में उंगली लगाए, बैठ गए। आप जब आंख बंद रहेगी तो देखोगे नहीं, कि देखोगे हाथ से क्या इशारा कर रहा है, मुंह से क्या बोल रहा है, कुछ देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। क्या बोल रहा है? जब कान में उंगली लगाए रहोगे, बाहर की आवाज़ अंदर नहीं जाएगी, तो कहाँ से पता चलेगा क्या बोल रहा है? तो क्रोध क्या है? क्रोध एक अग्नि है, और क्रोध यानी समझो खत्म होता है इसलिए कि अग्नि का ये सिद्धांत है कि अग्नि जलती है तो बुझती है। ये धरती का ये नियम है। जो पेड़ फलेगा झड़ेगा, जो आग जलेगी बुझेगी, जो पैदा होगा मरेगा। तो उस सिद्धांत के अंतर्गत अग्नि बुझेगी, अग्नि बुझ जाती है, क्रोध शांत हो जाता है। और क्रोध क्यों आता है ये भी बता दें। खून जब गर्म होता है तो जो चीज़ आदमी खाता है उसका उसी से खून बनता है। तो खून गर्म क्यों होता है? मांसाहार खाने से, गर्म चीज़ खाने से, अंडा खाने से। अंडा में बहुत गर्मी होती है,
अंडा बनता कैसे है, अंडा खाने वाले को ही नहीं पता है। आपको बता दूं, ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तब उसका बनता है अंडा। अब आप सोचो कि खराब खून जब बाहर निकलता है तो इनमें बच्चियों में कितनी कमजोरी आ जाती है, कितनी परेशानी हो जाती हैं, इतना गर्म होता है। नहाने के लिए 5 दिन इसीलिए मना किया जाता है कि ऊपर से नहाओगे और अंदर गर्मी है तो गर्मी और ठंडी क्या बनता है, भाप बनता है। वो यानी समझो कि वो जो उससे यानी भाप बनेगा या जो विकार पैदा होगा वो रोगी शरीर को कर देगा। तो ये समझो कि खराब चीज़ है ये अंडा। अब जो अंडा खाएगा, जो मांस खाएगा, आप ये समझो जो जल्दी घुलता नहीं है, पकता नहीं है जल्दी। अब तो प्रेशर कुकर में पकाते हैं मांस को, पहले सुपारी डाल करके लोग पकाते थे, क्योंकि सुपारी का ये गुण है कि पेट में पड़ी हुई चीज़ को वो घुलाता है जल्दी। जैसे पपीता है, जैसे आपका नारियल है, चावल ज़्यादा खा लियो हो तो नारियल का टुकड़ा खा लो या उसका पानी पी लो तो उसको पचा देता है। ऐसे ही सुपारी डालकर पकाते थे तब मांस पकता था। आप देख लो, गरम से गरम पानी हो, उसमें आप डालो रोटी चावल तो जल्दी घुल जाएगा, और मांस डाल दो नहीं जल्दी घुलेगा। तो मांस जब अंदर जाएगा तो मशीन तो वही है, उसका पावर तो बढ़ा नहीं। अरे भाई, उसका पावर कैसे बढ़ेगा? अब आप ये समझो कि 440 वोल्ट का करंट यानी जिस तार से आता है उसमें आप 1000 वाट का 1000 पावर का कैसे सप्लाई कर सकते हो? तो मशीन तो वही है। अब इसमें जब वो पड़ता है तो दबाव बनता है, गैस बनती है, और ऊपर जब चढ़ता है और चक्कर आता है और टेस्ट कराते हो तब डॉक्टर कहता ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अब हाई कौन चीज़ होती है? गर्मी से होती है। कोई भी चीज़ हो, गर्मी में कोई भी चीज़ हो बढ़ती है यार, समझो। जैसे हवा में गर्मी आती है, जैसे आप देखो साइकिल के ट्यूब में गर्मी बढ़ जाती है तो ट्यूब फट जाती है, बढ़ता है वो। तो आप ये समझो कि इसीलिए सलाह दिया जाता है कि भाई शाकाहारी रहो। आप ये समझो तो शाकाहारी रहोगे, खून बेमेल नहीं होगा, बीमारियां नहीं आएंगी, काम पर क्रोध पर अंकुश रहेगा। आप ये समझो इसीलिए सलाह दिया जाता है। और जितने भी महापुरुष आए सब लोगों ने यही सलाह दिया, स्वयं भी वो हो शाकाहारी नशा मुक्त रहे, तो ये सलाह दी जाती है लोगों को। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी को गुस्सा आ जाए तो सुनो ही नहीं कि क्या कह रहा है, देखो ही नहीं, वचन पर बैठ जाओ। तो देखो, यह तो कहा गया हरि अनंत, हरि कथा अनंता। यह तो सत्संग है, ये तो रात दिन चलता रहे, कोई भी प्रसंग आ गया। लेकिन हर काम का समय होता है, सीमा होती है। हमारे पास तो लोग 2.5-3 घंटा 4 घंटा अगर हम सुना दें तो भी बैठ जाते हैं। बहुत से जगहों पर तो 1 घंटा भी लोगों का बैठना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि शरीर हो गया कमज़ोर। कारण क्या रहा? यही संयम और नियम का पालन नहीं हो पा रहा है। संयम और नियम किसको कहते हैं? मोटे तौर से आपको समझाता हूँ कि आदमी नहीं कर पाता संयम और नियम का पालन, और कुत्ता करता है। आप ये समझो, मन नहीं मानता आदमी का, खाए पिए है, पेट भरा हुआ है, लेकिन बढ़िया चीज़ ला के रख दो, मशहूर रसगुल्ला ला के रख दो, कह दो ये मशहूर चीज़ है, इसको खा लीजिए, तो मन नहीं मानेगा। और एक खाएगा तो मन फिर दूसरा खिलाएगा, तीसरा चौथा, पूरा प्लेट साफ करा देगा, मन नहीं मानेगा। तो नियम का कहाँ पालन किया कि भूख लगे तब खाओ? कुत्ता नियम का पालन करता है, खा पी करके आया है, उसके सामने बढ़िया से बढ़िया चीज़ डाल दो तो सूंघ करके छोड़ देता है। अगर बड़े आदमियों का कुत्ता है, क्योंकि मालूम है समय पर हमको मिलेगा, नौकर को चाहे न मिले हमको मिलेगा खाने को, तो उसको मालूम है छोड़ देता है। और ये घूमने वाले बेचारे कुत्ते
कहीं पत्ता मिल जाए चाट लें, किसी भी तरह शरीर चलता रहे। पेट भरा हुआ है तो वो भी नहीं खाएगा, उठा के ले जाएगा और दबा के रख देगा, जब भूख लगेगी तब खाएगा। अब आप देखो नियम का पालन कौन करता है? नियम का पालन आदमी करता है कि जानवर करते हैं? और संयम 12 महीना में कुआर का महीना आता है, तब उसके दिल दिमाग शरीर में गर्मी आती है, बच्चा पैदा करने की इच्छा उसके दिमाग पर आती है, दिल में आती है। आप ये समझो कि पागलपन उसको एक तरह से सवार होता है। कब? जब कुआर महीना आता है, 12 महीना में 1 महीना। और आदमी को देखो हर दिन हर क्षण यानी समझो पागलपन सवार रहता है। तो संयम नियम का पालन कौन करता है? आदमी करता है कि जानवर करते हैं? तो कहाँ से ये शक्ति रहेगी, कहाँ से ताकत आएगी, कहाँ से बुढ़ापा पार होगी? तो ज़्यादा समय इसीलिए नहीं लिया जाता है। और जब कोई चीज़ ज़्यादा भर दिया जाता है तो वो बाहर निकलने लगता है। तो ज़्यादा भरना भी नहीं है कि तो कम समय में ही आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। तो गृहस्थ आश्रम आपका सुखमय हो और ये शरीर भी चलता रहे, और आपको जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला, जिस काम के लिए मनुष्य शरीर को आपने प्रभु से मांगा, वो काम आपका हो जाए, वो मैं आज आपको बतलाता हूँ। देखो ये तो लोक बनाने का मोटा मोटा तरीका आपको बताया। अब परलोक बनाने का तरीका बताऊंगा। परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो मृत्यु लोक है, इसके ऊपर भी बहुत से लोक हैं, बहुत लोक हैं। 33 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभू शुरू में ही बनाए गए थे। इनके सब के लोक हैं, स्थान है। सूर्य का, चंद्रमा का, आप ये समझो इनका, वायु का, आकाश का, इनका सब स्थान है। ब्रह्मा लोक है, विष्णु लोक है, इन तीनों की माँ आद्या महाशक्ति का लोक है, इनके पिता ईश्वर का लोक है, ब्रह्म का लोक है, पार ब्रह्म का लोक है, सत लोक है, अलख लोक है, अगम लोक है, अनामी लोक है, जो आपका लोक है, जिसको आप भूले हुए हो, याद भी नहीं आता है। तो ये सब लोक हैं। उन लोकों में भी आप जा सकते हो। इसी मनुष्य शरीर के अंदर रास्ता है। इसीलिए देवता तरसते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये रास्ता नहीं है। जब उनका समय पूरा हो जाता है तो पूरे छीड़े मृत्यु लोके, इस मृत्यु लोक में उनको आना पड़ता है। तो आप ये समझो कि देव दुर्लभ शरीर, इस शरीर को इसीलिए कहा गया कि इसमें मुक्ति और मोक्ष का रास्ता है। शरीर की मुक्ति तो आप करा लेते हो, लेकिन जीवात्मा की मुक्ति नहीं हो पाती है। और अगर रहते रहते इस शरीर के जीवात्मा को मुक्त नहीं किया तो यह नरकों में चली जाएगी, मारी जाएगी, काटी जाएगी, सड़ाई जाएगी, तपाई जाएगी, लाखों लाख वर्ष वहाँ रहेगी। फिर वहाँ से जब छुटकारा मिलेगा तो कीड़ा के शरीर में, मकोड़ा के शरीर में, सांप गोजर, बिच्छू के शरीर में यानी ये बंद की जाएगी। जलचर, नभचर, थलचर, ये सब जो चर यानी जहाँ चरने का मतलब जहाँ खाते हैं, इन्हीं योनियों में बंद की जाती है। चारा खाने वाले की योनि में, जानवरों को खाने वाले की योनि में, मांस खाने वाले की, लेट्रिन, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं लेट्रिन ही खाते हैं। आप ये समझो मलाई डाल दो, रबड़ी डाल दो उनके सामने, नहीं खाएंगे वो। और लेट्रिन जहाँ रहेगी, खुशबू उसकी जैसे बदबू आएगी लेट्रिन की, बस फट से वही पहुँच के खाते हैं। अलग अलग योनियाँ हैं। कुछ आसमान में देखो यानी समझो घूमने वाले पक्षी हैं, शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, फल नहीं खाएंगे। और कीड़े अगर मिल जाएंगे उस पेड़ पर तो वही खाएंगे वो। आप ये समझो कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं 4 पैर वाले कि जो मांस को ही खाते हैं। आप ये समझो जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, ये मांस खाते हैं। और घोड़ा के सामने, गाय के सामने, बैल के सामने आप मांस डालो तो सूंघ करके छोड़ देते हैं। तो ये सब योनियाँ बनाई गई हैं। मनुष्य योनि तो सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन मनुष्य का ज्ञान खत्म हो जाने की वजह से, बुद्धि भ्रष्ट हो जाने की वजह से कुछ नहीं सूंघता है। घोड़ा सूंघ करके मांस छोड़ देगा, बैल छोड़ देगा, गाय छोड़ देगी, और आदमी को सूंघता है?
कि होटलों में मांस खाने जाता है तो कोई पूछता है कि गाय का है कि बैल का है कि कुत्ता का है कि बिल्ली का है, वो तो बस बढ़िया यानी पका पकाया आप ये समझो मसाला मिर्च में बना हुआ मांस मिल जाता है और खा करके चला आता है। तो इन सारी योनियों में जाना पड़ता है और फिर उसके बाद में यही जीवात्मा फिर 9 महीने माँ के पेट में पिंड में बनती है, पलती है, फिर ये बाहर निकलती है तो ये फंस जाती है। अगर अपना काम आपने शरीर के रहते रहते नहीं किया, इसको मुक्ति अगर नहीं दिलाया, इसको मोक्ष अगर नहीं हुआ, तो फिर समझो लौट लौट 84 आया। तो आप सब भाग्यशाली हो कि जिनको ये मौका मिला, और आप और ज़्यादा भाग्यशाली कुछ लोग हो कि जिनको हमारे गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु मिले। ये अरे ये नहीं, जिनकी तस्वीर है वो तस्वीर क्यों लगाते हैं, फोटो क्यों लगाते हैं? इसलिए कि संत मत में गुरु ही सर्वोपर पावर होते हैं। गुरु हानुमांस के शरीर में पहचान में नहीं आते हैं, लेकिन जब उनकी शक्ति मिल जाती है, उनकी दया मिल जाती है, अंतर में जब उनके पावर का, शक्ति का इजहार हो जाता है, पसारा जब देख लेता है साधक भक्त, तब विश्वास होता है। रानी इंदुमती कबीर साहब की शिष्या थी। कबीर साहब ने साधना करना बताया, साधा उसने अपने शरीर को, मन को साधना पड़ता है, शरीर को साधना पड़ता है साधना में। तो पहले तो शरीर को साधा। आप क्या गलती करते हो, मन को बाद में साधते हो, यानी शरीर को यानी समझो कि पहले साधना चाहिए, मन को बाद में साधना चाहिए। आप शरीर को साधने की कोशिश करते हो तो मन आपके शरीर को उठा देता है, इसलिए मन के कहने पर शरीर को उठने मत दिया करो। तो उसने पहले शरीर को साधा और फिर मन को साधा, और युक्ति से कहते हैं मुक्ति मिलती है, वो युक्ति लिया कि जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। तो पहुँची, साधना किया और देखा कबीर साहब के जलवा को, तब बोली आप हमको मृत्युलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा तुझको जल्दी विश्वास न होता काल माया के देश में, भ्रम और भूल के देश में। जैसे कोई कहता है कि भाई रास्ता सही है और अगर इनकी बात को मान लोगे तो आगे बढ़ जाओगे, चल पड़ोगे, तब तक कोई ना कोई मिल जाता है। अरे छोड़ो, बहुत से ऐसे बाबा घूमते रहते हैं, बहुत से युक्ति बताते रहे, बहुत, अरे कुछ नहीं, मैं तो बहुत देखा, ये किया, हमने तो ऐसा किया, तुम ऐसा करके देख लो, चैलेंज भी कर देता है, क्योंकि एजेंट घूमते रहते हैं तो फंस जाते हैं लोग। तो विश्वास जल्दी नहीं होता है। तब कबीर साहब ने कहा तुझको जल्दी विश्वास न होता है, इसलिए तुझको मैंने युक्ति बताया, और वो युक्ति के द्वारा, रास्ते के द्वारा तय करके तुझको मैं यहाँ पहुँचाया, चलवा दिखाया, तब तुझको विश्वास हुआ। मैं कहूँ बर्फ़ ठंडा होता है और बर्फ़ पर आप हाथ नहीं रखोगे तो आपको क्या अंदाज़ा लगेगा, लेकिन विश्वास अगर आप यानी समझो कर लोगे कि लाओ हम एक बार परीक्षा लेकर देख लें, हाथ रख कर देख लें बर्फ़ ठंडा है कि नहीं है, तो आपका हाथ ठंडा हो जाएगा, तो विश्वास हो जाएगा। ऐसे उसको विश्वास हुआ। तब कबीर साहब ने कहा तो उसको विश्वास अब हुआ, जब तूने देखा, अनुभव किया, तो उसको रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया, तेरी मदद किया मैंने, बोल किया कि नहीं किया। तब चरणों पर गिर पड़ी और बोले आपके मदद के बगैर तो हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते थे, न तो गृहस्थी में थे तब आगे बढ़ पाते आपके बगैर मदद के। बार बार आप सत्संग सुनाते रहे, बार बार आप यानी मन को ताड़ना देते रहे, मन को उधर से दुनिया की तरफ से हटा करके इधर लगाते रहे। और जब मैंने साधना शुरू किया, अंतर में आपने जगह जगह पर जो रोक टोक हुई, जो नाके बने हुए थे, जहाँ पर यानी समझो जैसे बॉर्डर होता है एक ज़िले का दूसरे ज़िले पर, एक प्रांत का दूसरे प्रांत का, जैसे एक देश से दूसरे देश का, तो वहाँ रुकावट आती है। लेकिन अगर कोई आप ये समझो कि देश का
एक देश से दूसरे देश में कोई प्रधानमंत्री जा रहा है, राष्ट्रपति जा रहा है, पावर वाला आदमी जा रहा है, तो वहाँ देर लगती है। उसके पीछे जा रहे हो आप तो निकल जाओ, तब देर नहीं लगती है। तो मदद तो होती है, मदद। आप ये समझो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जैसे नहीं कोई किसी को आने दे रहा है तो साहब ये ऐसे देखते हैं कि नहीं आने दे रहा है तो कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, उठकर कुर्सी से चले जाते हैं। और उसके बाद जब वो आने लगता है तो उसके साथ वो भी चला आता है। ऐसे ही गुरु होते हैं। तो आप ये समझो, कहा मदद तो कदम कदम पर आपने किया मेरी, बगैर आपके मदद के तो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। ये स्टेज को तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ भी पहुँच पाऊँगी, और यह भी कोई देश है, यह भी कोई स्थान है, यह भी कोई सुख है। मैं तो उसी विषयों में ही फंसी रही, मनुष्य शरीर में ही उसी सुख को मैं समझती रही। मैं तो रानी थी, अच्छा खाती थी, अच्छा पहनती थी, मान सम्मान मुझको मिलता था, मैं तो उसी सुख को सुख समझ रही थी। लेकिन वो सुख तो इस सुख के आगे बिल्कुल ही बेकार है। वो सुख तो ये तीखी मिर्ची की तरह से अब मुझको लग रहा है, उसने बताया। लेकिन गुरुजी, सदगुरु की महिमा, अनंत अनंत किया उपकार, आपके उपकार का बदला हम नहीं चुका सकते हैं जो आपने उपकार किया। लेकिन गुरुजी, मैंने आपकी एक बात को पकड़ा, कहा उसने कि गुरु माथे पर राखिए और चलिए आज्ञा माएँ, और कह कबीरता दास का 3 लोक भयनाएं। गुरु को जो मस्तक पर सवार रख करके चलता है, गुरु की वचनों के अनुसार चलता है, उसके लिए 3 लोक में, अंडपिंड ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी भय नहीं होता है। आप ये समझो, रुकावट इसी पिंड लोक में, अंड लोक में, फिर ब्रह्मांड लोक में होती है। उसके बाद में ये चारों शरीर आपको सत्संगों में सुनाया गया, ये छूट जाते हैं, शब्द पकड़ में आ जाता है, तब आगे कोई रुकावट नहीं होती है, कोई भय डर नहीं होता है। डर तो यही होता है। तो कहा इन तीनों लोकों में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। इसलिए आपकी बातों को मैंने याद रखा और आपको मैं हमेशा याद रखती रही, हमेशा याद रखी आपको। तो इसीलिए कहा जाता है गुरु को याद रखो, गुरु के वचन को याद रखो। संत मत में गुरु ही सब कुछ होते हैं। गुरु की महिमा लिखने में कलम तोड़ दिया, कहा धरती सब कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र में मश करूं, गुरु को लिखा न जाए। तो ये तस्वीर जो है ये तो कागज है, जड़ है, इसमें चैतन्यता नहीं आ सकती है। पत्थर में, पेड़ में ये जड़ है, इसमें चैतन्यता नहीं आ सकती है। और चेतन की मदद चेतन ही करता है। आप ये समझो कि कोई बहुत शक्तिशाली हो, यानी देखो कि खूब मोटा शरीर है और तलवार लिए हुए है और मूर्ति खड़ी है आपके सामने, लेकिन जब कोई आंधी आफत आएगी, कोई तकलीफ आएगी तो वो आपकी मदद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आप ये समझो कि आपको कोई मारने जा रहा है, छुप के मारने जा रहा है, और एक 8-10 साल का बच्चा भी सामने आ जाएगा तो ठिठुक जाएगा वो कि देखो ये देख रहा है हम इसको चुपके से मारने जा रहे थे। तो वो चेतन है। तो चेतन चेतन की ही मदद कर सकता है। तो आप ये समझो कि जड़ का फोटो क्यों लगाते हैं? इसलिए कि गुरु का रूप भूल जाता है। गुरु का दर्शन अगर अंतर में हो जाए, गुरु की पहचान अगर अंतर में हो जाए, जो गुरु हमेशा मौजूद रहते हैं, सूक्ष्म रूप में, शब्द रूप में हमेशा रहते हैं भक्त के साथ, जिसको पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं, काल के हाथ से सूरज की डोर को अपने हाथ में ले लेते हैं। यानी आप ये समझो वो अगर आंख बंद करते ही अंदर में मिलने लग जाएं तब कोई ज़रूरत नहीं है फोटो की। तो गुरु महाराज जैसे बहुत से लोगों को जो इसमें गुरु महाराज के नाम रानी बैठे हो, आपको गुरु मिले तो आप ज़्यादा भाग्यशाली हो। अब आप गुरु को जानने के लिए, गुरु को समझने के लिए, अपने को समझने के लिए, उस प्रभु को समझने के लिए गुरु के वचनों को हमेशा याद रखो। जो समझाने के बाद, बताने के बाद, आप ये समझो बार बार बताने के बाद यही कहते रहे गुरु महाराज कि भजन करो, सुमिरन करो, ध्यान करो, इसी से तुम्हारा लोक परलोक बनेगा, उद्धार तुम्हारा इसी से होगा। बराबर यही कहते रहे। उस वचन को याद रखो और रहो इसी में, गृहस्थी में ही रहो, लेकिन उस तरह से रहो कि जैसे कीचड़ में कमल खिला हुआ रहता है,
जैसे कांटों में गुलाब खिल जाता है, इस तरह से आप रहो इसी में, लेकिन इससे अलग भी दिखो, आप अलग भी रहो। आपके चेहरे मोहरे में, आपकी आवाज़ में, आपके शरीर में ताकत शक्ति ये झलके या दिखाई पड़े तो कैसे होगा? इसी से होगा। यानी समझो सत्संग, सेवा और भजन यही प्रमुख चीज़ है। जब भजन में मन न लगे तो किधर मन जाता है? देखो कि किस अंग की तरफ यानी शरीर को ले जाता है, उसी से करो सेवा। आप ये समझो और सेवा करो, भजन करो और सत्संग सुनो। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि संतों का सत्संग हमेशा आपको मिलता रहे। अब तो हालांकि साधन हो गया, यूट्यूब पर भी सत्संग लोग डाल देते हैं। आप ये समझो कि तमाम सब साधन हो गए, चैनलों में भी सत्संग आता रहता है, तो उसी को सुनो। नहीं तो सत्संगियों के पास बैठ करके और सत्संग की बातों को सुनो तो उससे मैलाई कट जाए। सत्संग जल जब कोई पावे, मैलाई सब कट जावे। जो आँख से, कान से, हाथ पैर से गंदगी आप इकट्ठा कर लेते हो अंतःकरण में, वो उससे यानी धुलेंगे, वो कर्म जाएंगे, क्योंकि ये जल अलग होता है और वो अंदर का जल अलग होता है धुलने वाला। आप ये समझो कपड़ा धो लेते हो, शरीर धो लेते हो जब गंदा हो जाता है, लेकिन ये जो बुरे कर्म आपके जान अनजान में बन जाते हैं वो जल्दी आप धो नहीं पाते हो। वो किससे धुलते हैं? इसी से धुलते हैं। जैसे कहा सत्संग जल, सत्संग से जल से धुलते हैं, सदगुरु की दया से धुलते हैं। इसीलिए तो कहा पलटू साहब ने, धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए भाई वो बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट बहे जा निर्मल पानी। मैं तो गुरु के आदेश का पालन करते ही करता हूँ। गुरु महाराज इस दुनिया संसार से जाने से पहले ही बोल करके गए थे कि ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। दोनों काम करता हूँ। थोड़े ही लोग विदेशों में जब मैं गया तो मिले। आप ये समझो कुछ देशों में तो प्रेमी अपने बहुत हो गए। अब जैसे आप यहाँ भंडारा चलाते हो, पैकेट बांटते हो, बैठा के खिलाते हो, कंबल बांट देते हो, जैसे आप टोपा बांट देते हो, जैसे आप ये कोट बांट देते हो, जैसे यहाँ करते हो, ऐसे अन्य देशों में भी बहुत से लोग करने लग गए। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ प्रेमी कम है, जहाँ ज़्यादा आना जाना नहीं हो पाता है। 20-20 घंटा हवाई जहाज़ में सफ़र करना पड़ता है और गर्मी ठंडी का वहाँ माहौल असर होता है, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हैं, तो वहाँ कम बार गया। लेकिन 15-16 देशों में तो नामदान दिया ही दिया। आप ये समझो कि कमरे में ही बैठ गए तो उनको भी नामदान दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि गुरु के आदेश का पालन करता हूँ। गुरु महाराज ने जाने के बाद भी कहा कि नामदान देना इनको शुरू कर दो, और ये भजन करने लग जाएंगे, शरीर भी छूट जाएगा भजन करते करते। काम पूरा नहीं हुआ तो भी इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, क्योंकि मनुष्य शरीर का मिलना ही बहुत मुश्किल है। कोटि जन्म जब भटका खाया, तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। तो नामदान सबको दे देता हूँ, कोई भी हो, कैसा भी हो। आज नहीं भी समझ पा रहा है, कल कोई समझा देगा, बता देगा, करने लगेगा तो फ़ायदा तो उठा लेगा। जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, जिसको पहले के समय में यानी दूसरे जन्म में देते थे। अब जन्मत मरत दूसरा दुख होई, जन्मते वक्त भी देखो तकलीफ होती है। चाहे कीड़ा मकोड़ा ही पैदा होते हैं लेकिन उनको भी तकलीफ होती है। गाय का, घोड़ी का, भैंस का बच्चा देखो माँ के पेट से निकलता है तो अंदर झिल्ली के ही हाथ पैर से हिलाता है, पटकता है, सही से तन टाइट कर देता है। और मरते समय भी देखो छटपटा के मरते हैं, तकलीफ होती है। आप चिल्लाते हो, आपकी आवाज़ को लोग समझ पाते हैं। जानवर चिल्लाता है, वो भी चिल्लाता है। बकरा को काटते हैं तो आप ये समझो कि अगर उसका जीव भी पहले से न काट दें बकरे का, तो गर्दन काटेंगे तो बड़ी देर तक ऐसे छटपटाता रहता है और चिल्लाता रहता है, आवाज़ निकलती रहती है, ऐसे निकलती रहती है, तो बड़ी तकलीफ होती है। आप तो जन्म मर दूसरा दुख हुई, दूसरा जन्म लेते थे तब नामदान मिलता था। तो हम तो ये चाहते हैं कि आप वृक्ष भी लगाओ और फल भी खाओ, आप पेड़ भी लगाओ और पेड़ का फल भी खाओ। कहावत है कि जो बगीचा लगाता था तो बगीचा पहले बहुत देर में फलते थे। अब आप ये समझ लो
कि जल्दी फलने लग गए, वैरायटी चेंज हो गई जिसको कहते हैं। ऐसे ही अब नियम कानून में भी ढिलाई देनी पड़ी, क्योंकि सब अगर नरक ही चले जाएं तो आखिर यहाँ रहेगा कौन। तो इस धरती पर भी तो रहना जरूरी है, तो इनको भी बचाना जरूरी है। और कुछ को वहाँ नहीं भेजा जाएगा तो रास्ता ही बंद हो जाएगा, तो वो भी जरूरी है। वो दोनों काम जरूरी है। निर्मायक नाम किसको कहते हैं? जो उस माया के लोक में जन्म नहीं लेते हैं, नहीं पैदा होते हैं, माँ के पेट में नहीं पलते हैं, वो निर्मायक होते हैं। आप देखो कि मायक कौन होते हैं? जो माँ के पेट में बनते हैं, पलते हैं, बाहर निकलते हैं और उनको लोगों के हित का काम करना होता है। वो नाम जो वो जगाते हैं वो मायक नाम होता है। जो वो जगाते हैं, जो वो मुँह से बोलते हैं, बुलवाते हैं लोगों को, वो मायक नाम होता है। उस नाम से वो अपना भी मिशन पूरा करते हैं। जिस काम के लिए आते हैं उसकी भी पूर्ति होती है। लोगों को विश्वास होता है, तकलीफ़ों में आराम मिलता है। जैसे त्रेता में राम आए थे, राम नाम उन्होंने जगाया था, तो राम नाम से उनका भी फायदा हुआ। उनका लक्ष्य क्या था? धर्म की स्थापना करना, दुराचारी का संहार करना। तो समुद्र में पुल बनाना पड़ा था। अब पुल अगर न बनता तो हर कोई तो हनुमान था नहीं उसमें, जितने बंदर थे कि उड़कर चले जाते। सबको तो इतना विश्वास रहता नहीं है। अलग अलग लोगों को विश्वास होता है कि कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते हैं तो सब एक जैसे काबिल तो नहीं हो जाते हैं। उसमें कुछ तेज भी होते हैं जो मॉनिटर बन जाते हैं, कुछ दूसरे नंबर के तेज होते हैं, तीसरे चौथे फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी पोजीशन तभी तो देते हैं उनको। तो सब एक जैसे नहीं होते हैं, तो ये उतर न पाते। मुश्किल था इनके लिए सेना को लेकर जाना, इसलिए उन्होंने नाम को जगाया था। और राम राम जब लिख करके बंदर और भालुओं ने डाला पत्थर के ऊपर समुद्र में और सारे पत्थर तैरने लगे, तो उनकी ताकत बढ़ गई। कहते हैं सीना चौड़ा हो गया, हिम्मत बढ़ गई। हिम्मत बढ़ जाती है। जब संकोच कर रहे थे समुद्र में छलांग लगाने के लिए, तो कहा ना उनको, कहा चुप साज रहा बलवाना, पौन तने बल पौन समान। कहा तुम्हारे अंदर तो वो ताकत है कि तुम उड़ के चले जाओ, तुम तो पौन के पुत्र हो, तुम खड़े इंतजार कर रहे हो। तो भर दिया, ताकत भर गया, ऐसे भर गया ताकत। और वही बंदर और भालू कि भैंसा तक को यानी समझो राक्षस ऐसे उठा उठा करके मुंह में डालते थे, निगल जाते थे। तो बंदर और भालुओं की कोई कीमत थी राक्षसों के आगे, रावण की सेना के आगे? लेकिन वही बंदर और भालू छक्के छुटा दिए। वही हनुमान गए, आप ये समझ लो कि अशोक वाटिका को नाश कर दिया और सोने जैसी लंका को आप ये समझ लो कि खत्म कर दिया। आप ये समझो रावण को कोई खत्म कर ही नहीं सकता था। आप ये समझो कि इतना पावर उसके अंदर था, इतनी शक्ति उसके अंदर थी, इतना तपस्वी वो था। यानी समझ लो कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जानकार था। आप ये समझो कि उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, उत्तम कुल पुलस्त ऋषि का नाती था। वो तो कहता था कि जमीन से लेकर के और स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा और सीढ़ी पर चढ़ करके लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन उसकी जो कमियां थीं समझो कि वही उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती थी। आप ये समझो कमी क्या उसके अंदर आ गई थी। राक्षस उसको क्यों कहा गया था? मांस खाता था और शराब पीता था, बस उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी। शराबी को याद रहता है कि हम कहाँ पड़े हैं, कि अपना धन, कि अपना पुत्र परिवार, कि अपना घर, कि अपना देश धर्म उसको याद रहता है। जो ही शराब पी लेगा, जो ही भांग पी लेगा, जो ही गांजा पी लेगा, आप ये समझो कि उसके देश पर हमला हो रहा है, मठ पर हमला हो रहा है, मंदिर में चोरी हो रही है, कि देवता भगवान को उठा ले जा रहे हैं लोग, कुछ पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलता है। बहुत से लोग तो शराब पिला करके चोरी कर ले जाते हैं, गांजा भांग अफीम कोकीन पिला करके और माल सब गायब कर देते हैं अंदर अंदर का। तो किसी को होश रहता है? बुद्धि ही नहीं काम करती है।
बुद्धि ही पागल हो जाती है। नहीं तो ज्ञानी तो बहुत था, उसको सब जानकारी थी और समय समय पर वो एहसास करता था। आखिर में मरते समय उसने इस बात को बताया था कि मेरी बुद्धि काम नहीं करती थी क्योंकि अच्छी चीज़ों को मैं टाल देता था। आप ये समझो, कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि उसी तरह की हो जाती थी उसकी। किसका असर था? अन्न का असर था। आप ये समझो, खाने का असर होता है। जो चीज़ आप खाओ, जैसे तेज तर्राक चीज़ कोई खा लो, खट्टी चीज़ जब खा लो पता चल जाता है, ऐसे ही मांस का असर उसके ऊपर आ जाता था। मानवता खत्म हो जाती थी, ज्ञान खत्म हो जाता था। आप समझो, उसको समय पर जानकारी होती थी। मंदोदरी ने भी जानकारी कराई। उसके बच्चे जब मर गए तब भी वो शरण में आने के लिए, जब बुद्धि जानकार था कि हमारा मुकाबला और कोई नहीं कर सकता है सिवाय अवतारिक शक्ति के, और कोई कर नहीं सकता है। बुद्धि यानी समझो कि यानी काम नहीं कर सकती है। हमारा जो जाल है, वरुण कुबेर सूर्य समीरा, बड़े बड़े देवता जो हमसे घबराते हैं, वो सिवाय उस शक्ति के, देवता से परे की शक्ति के, यानी निरंजन की शक्ति के बगैर हमारा कोई विनाश नहीं कर सकता है। तो हाँ, तो यही हैं, परास्त करते जा रहे हैं। मेरे लड़के मेघनाथ मर गया, मेरा समझो ये लड़के नाश हो गए, और समझो ये लंका मेरी जो है वो बंदर जला के चला गया। ज्ञान तो उसको होता था, लेकिन बस बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी। और नहीं तो तजियता शरण जो आई, अगर राम के शरण में आ जाता, सरेंडर कर देता, तो उसकी जान न जाती। मार नहीं सकते थे, 12 कला थी यानी राम के अंदर। 2 कला परशुराम जी उस समय पर जो वो भी भगवान कहे गए थे, उनसे उन्होंने लिया था उसको मारने के लिए। आप ये समझो कि ज्ञान उसको इतना था, राज को छिपाना चाहिए। ज्ञान को मतलब उस चीज़ को जिससे विनाश होने को, वो चीज़ छिपा लेना चाहिए। जैसे विनाश किससे होता है, मार आदमी किससे खाता है? आप ये समझो है कि धान्य ज़्यादा हो जाए और खबर कर दो कि हमारे पास इतना है, तो जान का खतरा पैदा हो जाता है, तो आदमी उसको इसीलिए छिपा के रखता है। ऐसे ही तो उसको जान का खतरा कहाँ से था? आप ये समझो कि राज दे देने से खतरा हो गया। राज का मतलब क्या होता है? रहस्य। रहस्य था। क्या रहस्य था? उसके नाभि में अमृत था, और जब तक अमृत नहीं सूखता तब तक मर नहीं सकता था, शरीर उसका नष्ट नहीं होता। यह राजा नहीं मालूम था, किसी को रहस्य नहीं मालूम था। लेकिन एक दिन उसी शराब के नशे में विभीषण को बता करके चला गया था, और वही विभीषण बता दिया था। अभी वही विभीषण ने जब इशारा किया नाभि में इसके है लगाते, तब उसकी नाश हुई थी। तो विनाश का कारण आप ये समझो कि ये क्या चीज़ बनी, यही 3 चीज़ें ये विनाश का कारण बन गई। तो प्रेमियों देखो, आपको मैं बता रहा था कि भाई ये शाकाहार और ये जो है नशा मुक्त वाली बात जो कही जा रही है, यानी समझो इसको अपनाना चाहिए। यही विनाश का यानी समझो के कारण आदमी के बन जाता है। तो वर्णात्मक नाम जगाया था किसने? मुझसे लेने वाला नाम किसने जगाया था? राम ने जगाया। और राम नाम से उनको फायदा हुआ और उनके भक्तों को विश्वास हुआ, लोगों की रक्षा भी हुई। जब कृष्ण आए, द्वापर आया, तो कृष्ण नाम उन्होंने जगाया। कृष्ण नाम जिसने जब पुकारा तो मदद हुई, द्रौपदी की रक्षा हुई, लाज बची, ग्रह को भी बचाया। तमाम ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं। त्रेता द्वापर खत्म हुआ तो भी महापुरुषों का आना, संतों का आना यानी शुरू रहा, क्योंकि इस धरती पर हमेशा संत रहे। तेरी बदरिया पाप की बरस दई अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। हमेशा रहते हैं, रहना जरूरी है। कबीर साहब आए, सत साहब नाम जगाया। नानक साहब आए, वाहे गुरु नाम जगाया। शिवदयाल जी महाराज आए, राधा स्वामी नाम उन्होंने जगाया। और हमारे गुरु महाराज आए तो उन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया। अब नाम जगाया कैसे जाता है ये आपको नहीं पता है। आप कहाँ से जुड़े हुए हो ये आपको नहीं मालूम है। बहुत पतले तार के द्वारा उस प्रभु से जुड़े हुए हो। ऐसे ही नाम को जब महापुरुष जगाते हैं तो नाम
उस प्रभु से जोड़ देते हैं, जिस नाम को भी जगाते हैं जोड़ देते हैं, और उस नाम से जब उसको पुकारते हैं तब वो मदद करता है, तब वो मदद करता है। इस समय का ये जो जय गुरुदेव नाम है, ये जगाया हुआ नाम है। कहीं भी मुसीबत में, तकलीफ में कोई भी बोले तो मदद उसकी होगी। बहुत से लोगों ने परीक्षा लिया, इम्तहान लिया, और जब सही यानी समझो खरा सही ये नाम उतरा, तब लोग बोलने लग गए, तब बोलने लग गए। बहुत से घरों में तकलीफ़ें भी दूर हो गई, कुछ घरों में तकलीफ़ें दूर हो रही हैं। जिन घर में रोज़ सुबह शाम 1 घंटा नाम धुनी होता है, बताते हैं लोग कि बीमारियों में बहुत कमी आ गई, लड़ाई झगड़ा भी बहुत कम हो गया। रुपया पैसा में जो बरकत नहीं होती थी, हाय हत्या लगी रहती थी, अब उसमें भी कुछ दिखाई पड़ने लग गया। तो यह लोग बताते भी हैं। अब अगर मैं कहूँगा तो ऐसे विश्वास नहीं होगा, तो आप करके देख लो ना। जिस घर में तकलीफ़ रहती है, या लड़ाई झगड़ा होता है, या रुपया पैसे में या दिक्कत है, जो भी टेंशन है, वो घर वाले आप यानी समझ लो कि करके देख लो। वैसे तो हर घर में कुछ न कुछ टेंशन है, लेकिन कुछ घर तो इसी में ऐसे हैं, ये न बताऊँ तो मैं बता दूंगा कि इनके घर में बीमारी बनी ही रहती है। 10, 20, 30 को बता दूंगा, यह भी बता दूंगा, रोज़ झगड़ा होता है, रोज़ झगड़ा होता है। और आप पूछ करके देख लो, जो पढ़े लिखे लोग हो पूछ कर देख लो। सबके सामने तो नहीं बताएंगे, शर्मा जाते हैं बहुत से लोग। अलग ले जा कर के पूछो और ये कहो कि भाई मेरी औरत बड़ी बदतमीज है, वो तो हमको गाली भी दे देती है, कभी कभी थप्पड़ भी मार देती है। अरे तो वो भी यही कहेगा, भाई क्या करें, हम भी इसी के मरीज हैं, हमको भी अपना थप्पड़ मार देती है, हमको भी गाली गलौज करती। तो ये चीज़ें आम हो गई। अब चाहे पुरुष ऐसा करे, चाहे स्त्री ऐसा करे, स्त्री भी छुपा के रखती है कि देखो इसका पति इसको मारता है, इसकी कोई कदर नहीं है, तो वो भी चुपचाप रजाई में सो जाती है रोते रोते। अपने कर्मों पर वो यानी समझो कि करने लगती है, कहाँ मैं फंस गई, कर्म ही मेरे खराब थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें आम हो गई। अब इसमें राहत कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी, तकलीफ़ें दूर कैसे होंगी, उसके लिए जय गुरुदेव नाम की ध्वनि आप लोग बोलो। कैसे भी हो आप उनको बैठाओ और नाम ध्वनि बुलवाओ। तो बोला कैसे जाएगा, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। इसी तरह से नाम ध्वनि बोलना है और बुलवाना है। लेकिन आगे का समय बहुत अच्छा नहीं है, और देखो बीमारियां ये बढ़ रही हैं और अभी और बढ़ेंगी, और किसी को भी कभी भी हो सकता है। इसलिए बीमारियों से बचने के लिए बहुत सजग रहना। जो भी नियम कानून है, सरकार का है या आपके समाज का है, उस नियम कानून को आप लोग तोड़ना मत। नियम कानून के अनुसार ही रखना है। परहेज रखना है, परहेज रखना, दूरी बनाए रखना, दूरी बनाए रखना, मास्क लगाना है, जो भी है जैसे भी, कि जिससे कष्टों से तकलीफ़ों से आप दूर रहो। तो आप समझो, मान लो किसी को अगर हो ही जाता है, ऐसा है, तो उसके लिए पहले भी दवाइयाँ बताई गई हैं, तुरंत शुरू कर देना आप लोग। तो बोलो जय गुरुदेव।